नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सीपी स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है। यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से आवेदन के 45 दिन के बाद ये परीक्षा आपकी हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि आवेदन के बाद 45 दिन चाहिए परीक्षा की तैयारी के लिए। बात कर रहे हैं अधीनस्थ चयन सेवा आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी कि पीईटी परीक्षा की बात की जा रही है यहाँ पे। तो पीईटी की परीक्षा जो है सितंबर में हो सकती है। इसके फॉर्म इस समय भरे जा रहे हैं। जिन छात्रों ने अभी तक फॉर्म ना भरा हो वो छात्र फॉर्म भर दें, क्योंकि जो पीईटी परीक्षा में बैठेंगे वही मेंस परीक्षा में बैठेंगे। अगर आपने पीईटी का फॉर्म नहीं भरा तो 1 साल तक आप किसी भी परीक्षा में उत्तर प्रदेश की नहीं बैठ सकते, कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं दे सकते, आप नौकरी से वंचित हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए आगे लिखा हुआ है कि सब कुछ योजना के हिसाब से रहा तो अगस्त में लिखित परीक्षा हो सकती है। द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली में पीईटी के लिए आवेदन लेने की कार्रवाई 21 जून को पूरी हो जाएगी। आयोग आवेदन के साथ साथ परीक्षा एजेंसी के चयन की कार्रवाई भी कर रहा है। प्रयास है कि आवेदन व एजेंसी चयन का काम एक साथ पूरा हो जाए। इससे आवेदकों की स्थिति स्पष्ट होते ही एजेंसी परीक्षा की तैयारी शुरू कर सकेगी। परीक्षा एजेंसी को पूरी परीक्षा प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए वर्क ऑर्डर देने की तिथि से 3 महीने का समय दिया जा सकता है। और बताया जा रहा है कि आवेदन के बाद अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर परीक्षा की तैयारी के लिए 60 से 90 दिन का समय चाहिए। आवेदकों की संख्या के आधार पर परीक्षा केंद्र बनाने, कितनी पालियों में परीक्षा करानी पड़ेगी, इसका निर्धारण, परीक्षा के लिए ओएमआर छपवाने, परीक्षक तैनाती व परीक्षा के प्रबंधन से संबंधित अन्य तमाम कार्रवाई करनी होगी। जानकार बताते हैं कि पीईटी आयोग द्वारा कराई जाने वाली सभी भर्तियों की मुख्य परीक्षा में शामिल होने के लिए आवश्यक है। ऐसे में पीईटी के लिए 25 से 30 लाख तक आवेदन का अनुमान है। ऐसा हुआ तो 1 से अधिक पालियों में परीक्षा की नौबत आ सकती है। इसके बावजूद कोविड महामारी या अन्य कोई विपरीत हालत न बने तो सितंबर में परीक्षा हो सकती है। यानी कि अगर कोरोना की 3rd स्टेज नहीं आएगी तो परीक्षा जो है सितंबर में हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए एक और चीज़ है कि अलग अलग काम के लिए अलग अलग एजेंसियाँ बनाई जा रही हैं। अब तक आयोग एक परीक्षा एजेंसी से पूरी भर्ती कार्रवाई संपन्न कराता था। केंद्रीकृत परीक्षा व्यवस्था से कई तरह की खामियां सामने आने के बाद आयोग ने अलग अलग काम के लिए अलग अलग परीक्षा एजेंसी रखने का फैसला लिया है। परीक्षा संबंधी कार्यों को 4 मुख्य हिस्सों में बांट दिया गया है। एजेंसी चयन की कार्रवाई शुरू की जा सकती है। अन्य छोटे छोटे कार्यों के लिए अन्य एजेंसी भी रखी गई है। प्रस्ताव के मुताबिक 13 कार्यों के लिए एजेंसी रखने का प्रस्ताव है। पूरे परीक्षा की जिम्मेदारी 4 से लेकर 13 एजेंसियों के बीच तय हो सकती है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीईटी में शामिल अभ्यर्थी ही दे पाएंगे मुख्य परीक्षा। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के सदस्य हैं डॉक्टर अशोक अग्रवाल। उन्होंने बताया है कि आयोग ने द्विस्तरीय परीक्षा प्रणाली को इस वर्ष लागू कर दिया है। प्रथम परीक्षा प्रारंभिक अर्हता परीक्षा के नाम से आयोजित होगी। नई परीक्षा प्रणाली के अनुसार पीईटी में शामिल अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा हेतु आवेदन कर सकेंगे। विज्ञापित पदों पर पीईटी में शॉर्ट लिस्ट किए गए अभ्यर्थी ही मुख्य परीक्षा में बैठ सकेंगे। उन्होंने कहा कि पीईटी परीक्षा आयोग के सभी सी ग्रेड पदों के लिए एक साथ ही होगी, जिसका स्कोर सभी विज्ञापन के लिए 1 वर्ष तक लागू रहेगा। द्वितीय मुख्य परीक्षा प्रत्येक विज्ञापित पदों के लिए ऑनलाइन होगी। अभी प्रत्येक विज्ञापित पदों के लिए प्रति एक बार 10 से 12 लाख अभ्यर्थी शामिल होते थे। वे डॉक्टर अग्रवाल अमापुर के विधायक देवेंद्र प्रताप सिंह के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने पहुंचे थे, तो वहां उनसे ये सारी बातचीत हुई। तो दोस्तों, अगर आपने पीईटी का फॉर्म नहीं भरा है तो फॉर्म फटाफट भर लीजिए, क्योंकि अंतिम तिथि बहुत ही ज़्यादा दूर नहीं है। और पीईटी की तैयारी करने के लिए हमारे मोबाइल एप्लीकेशन सीपी स्मार्ट क्लासेस जुड़ जाइए। वहाँ आपके लिए एक डेली क्विज चालू कर दी गई है, पिछले 4-5 महीनों से चल रही है। और यूट्यूब चैनल सीपी स्मार्ट क्लासेस को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक सीरीज मिलेगी जहाँ पे इसकी तैयारी पीईटी की तैयारी करवाई जाएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।